आगे अशोक क्या कहता है, एक जो पितृ सिद्धांत अशोक ने दिया था, अशोक ने पितृ सिद्धांत या पितृत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अशोक ने जो धौली शिलालेख है उसमें कहा था अशोक ने धौली लेख में कहा, क्या कहा कि सारी प्रजा, धौली शिलालेख या धौली लेख में कहा कि सारी प्रजा मेरी संतान है, कि अपने साम्राज्य की जितनी भी प्रजा है, लोग हैं, वो मेरी संतान है। तो इस प्रकार जो सिद्धांत दिया था उसे पितृत्व या पितृ सिद्धांत कहा जाता है। फिर अशोक क्या कहते हैं, फिर ब्रह्मगिरी अभिलेख में कहते हैं गुरु के प्रति आस्था प्रकट की थी। अशोक ने गुरु के प्रति आस्था या श्रद्धा व्यक्त की। अशोक ने ब्रह्मगिरी जो अभिलेख है, ब्रह्मगिरी अभिलेख में गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की बात कही थी। गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की बात कही थी। फिर अशोक ने 13वें शिलालेख में क्या कहा, अशोक ने 13वें शिलालेख में या अशोक के 13वें शिलालेख में जो पड़ोसी राज्य है वहां पर धर्म प्रचारकों को भेजा गया था। ये बात कहाँ लिखी गई है, 13वें शिलालेख। पड़ोसी राजाओं के पास धर्म प्रचारक भेजे गए। अशोक के 13वें शिलालेख में ये जानकारी दी गई है। अशोक के 13वें शिलालेख में जानकारी या अशोक के 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है, कि पड़ोसी राजाओं के पास धर्म प्रचारक भेजे गए थे। उनमें काफी यानी कि चाइना, नेपाल, ईरान, इराक की तरफ और दक्षिण में श्रीलंका की तरफ यानी कि सभी अपने पड़ोसी राजाओं को धर्म प्रचारकों की वहां पर एक दूत के रूप में हम नहीं कह सकते, धर्म के प्रचार के लिए वो लोग यहाँ से भेजे गए थे।
उनकी नियुक्ति की गई पहले कि आपका काम धर्म प्रचार करने का है, फिर वो धर्म प्रचार करने के लिए गए। उनमें महत्वपूर्ण आते हैं अशोक का पुत्र और पुत्री जो श्रीलंका गए थे। अशोक का पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा धर्म प्रचार के लिए, या हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म प्रचार के लिए। कौन से धर्म के प्रचार के लिए गए थे? सभी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे गए। श्रीलंका गए, भेजे गए। अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे गए। अब श्रीलंका का वहां का शासक कौन था? तिस। श्रीलंका के राजा तिस्य थे। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म ग्रहण किया और देव नाम की उपाधि धारण की थी। देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। और क्या हुआ था अशोक के शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की 30वीं संगीति का आयोजन करवाया गया था। अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की 30वीं संगीति का आयोजन करवाया गया। 30वीं संगीति का आयोजन करवाया गया था। का आयोजन करवाया गया था। अब इस बौद्ध धर्म की 30वीं बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया। इसका अध्यक्ष कौन था और कब करवाया? 251 ईसा पूर्व में। 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलिकुत्तिस की अध्यक्षता में इसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई। और इसमें काफी परिवर्तन भी किया गया था। परिवर्तन क्या किया गया था कि इसमें एक तीसरा पिटक, अभिधम पिटक जोड़ा गया था। तीसरा इनकी त्रिपिटक, तीसरा पिटक जोड़ा गया था। तीसरा पिटक जोड़ा गया था। कौन सा? जिसका नाम क्या है? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक।
अब आगे हम पढ़ेंगे परवर्ती मौर्य सम्राट, इनके पश्चात जो मौर्य शासक बने थे, और फिर अशोक का धम्म पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अब इतना ही।